जी अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया के मुताल्लिक एक न्यू खबर आ रही है, उससे आपको अपडेट करना चाहता हूँ मैं। बेसिकली एक भाई मुझसे रब्ता करते हैं जी। आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, सुन लें। वो उम्रा पर आ रहे थे, मैंने 2 मंथ पहले के दिए हुए हैं पैसे, और अभी तक मेरा वो एजेंट बोल रहा है जी कि वो उम्रे का पैकेज नहीं निकल रहा है, उम्रे के वीज़े को मुश्किल आ रही है। मैंने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, ये सारी ऐसे वो एजेंट आपको खबरें सुना रहा है, उससे बात करें। सेकंडली एक भाई मुझे बोलते हैं कि भाई सऊदीया के वीज़े क्या बंद हैं या सऊदीया में वीज़ों के मुताबिक पाबंदी है। मैंने बोला ऐसा कोई मामला नहीं है, ना वीज़े बंद है ना पाबंदी है, लेकिन आपने सऊदी अरेबिया में आने के लिए कुछ कानून शराइत होती हैं, उनको फॉलो लाजम करना है। और छुट्टी वाले भाइयों के लिए भी मैं बोलूंगा कि आप भी इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखें अगर आप यहाँ से छुट्टी जा रखे हैं। देखिए सऊदी अरेबिया में यानी कि ये जो आप पाबंदी बोल रहे हैं इसको, या आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लेंगे, पाकिस्तान में रोक लेंगे या रोक लेंगे पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर, आप तमाम दोस्त जाते हैं। इमिग्रेशन में हाल ही में बहुत से मामला चले, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। आप उसमें एक चीज़ मैं खुद मानता हूँ कि अगर सॉरी मैं साई खास का वीजा लेकर आ रहा हूं तो मेरे पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, तो मुझे पाकिस्तानी इमिग्रेशन रोक सकता है यार? देखिए पाकिस्तानी लाइसेंस बनाए पहले, आपके पास हो और अप्रूवल हो, ऑनलाइन हो, फिर आप साई खास का सऊदी का वीजा लेकर आ जाए, आपको कोई भी नहीं एयरपोर्ट के ऊपर पूछेगा। इन चीजों का ख्याल रखना हम परदेशियों ने रखना है। सेकंडली यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर बहुत से बंदों को रोका जाता है जो कि पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी आते हैं। वजह क्या होती है सुन लें। आप सऊदीया में पहले उम्र पर आए, ओवरस्टे हो गया, आप यहां से डिपोर्ट होकर चले गए, आप एजेंट से काम करवा कर चले गए, आप छुट्टी के वापस नहीं आए, आप कोरोना पाबंदियों में रह गए, आपने सफारत से लगा लिया, आपने आउट पास बना लिया, किसी एजेंट से काम करवा लिया। मैंने खुद टिकट बाय वगैरह की थी, मेरा कफील मेरे साथ गया था अदारा में, हमने काम करवाया था, मैं चला गया, मैं न्यू वीजा लेकर आऊँ, इसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है। अजी बिल्कुल हर्ज नहीं है, बिस्मिल्लाह आए, किसी को कोई दुख ही नहीं है आपके आने से। लेकिन मामला क्या है, जब यहाँ सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन में फिंगर होते हैं, उस टाइम सारा कट्टा चिट्ठा सामने आ जाता है। अगर कोई भी किसी किस्म का मामला हो आपके ऊपर तो भाई उस सूरत में फिर आपको वो इंटर नहीं होने देंगे, ये क्लियर है। दूसरी बात ये है कि भाई कि देखें इस वक्त अगर आप सऊदीया में आ रहे हैं तो आपका यहाँ से आप किसी भी मामले की सूरत में पहले गए हैं तो मेरा आप तमाम दोस्तों को मशवरा है, व्हाट्सएप नंबर मेरा साथ में चलता है कि मजीद आपने कुछ पूछना पूछ भी सकते हैं, कि आप पहले अपने यहाँ से मामला चेक करवाएं। मामला अगर आपके मामला क्लियर हैं, कोई इशू नहीं है, तो भाई आप वीजा लेकर सऊदीया का सफर करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। यहाँ सऊदीया में आप इजीली इंटर हो जाएंगे। अगर अल्लाह ना करे कोई किसी किस्म का मसला हुआ तो आपको यहाँ सऊदी एयरपोर्ट से वापस भेजेंगे, जिस एयरलाइन से हैं उसी एयरलाइन से आपको वापस भेजेंगे, और उसमें आपका तकरीबन 7, 8, 10 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सऊदीया के रेट चल रहे हैं वीजों के बखूबी आप जानते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि अगर आप सऊदीया से किसी भी मामले की सूरत में पहले जा चुके हैं तो दोबारा आ रहे हैं तो भाई पहले अपनी तसल्ली करें, उसके बाद सफर करें। डायरेक्ट किसी भी बंदे के कहने के ऊपर सफर मत कीजिएगा। कोई कह रहा है तो उसको ये बात बोल दे कि भाई आप गारंटी लेते हैं, अगर मैं एयरपोर्ट के ऊपर कोई किसी किस्म का मसला बनता है, मुझे रोकते हैं, तो उसकी गारंटी आपने लेनी है, मेरे सारे अखराजात आपने देने हैं, वो बंदा भाग जाएगा।